तो आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स और वन लाइनर क्वेश्चन भी कह सकते हैं जो आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई व्यक्ति दूसरों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान क्यों होते हैं। तो देखिए ऐसा जो है एनवायरमेंटल कंडीशन के कारण यानी पर्यावरण कारकों के कारण भी हो सकता है और उसकी जेनेटिक यानी आनुवांशिकता के कारण भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, साथ में पाले गए समरूप जुड़वा बच्चों की बुद्धि में कितने सहसंबंध पाए जाते हैं। ये सहसंबंध एक बुद्धि मापने का तरीका होता है। ठीक है, जैसे कि कुछ जुड़वा बच्चे होते हैं जिसको गांव घर में बोलता है कि मतलब जुड़वा जानते होंगे, एक साथ दो बच्चे पैदा होना। ठीक है, तो अगर दोनों को एक साथ पाला जाए तो दोनों के बुद्धि में कितनी समानता होगी। तो 0.90% ऐसे हर एक कंडीशन होता है जिसमें दोनों की सहमति होती है। दोनों का जो किसी बात को दर्शाने की तरीका होती है वो एक ही होती है। ठीक है, अगला कहता है भिन्न भिन्न परिवेश में पाले गए समरूप जुड़वा बच्चों की बुद्धि में कितने सहसंबंध। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा था कि जुड़वा बच्चों को एक ही स्थिति में पाले गए। जब जुड़वा बच्चों को एक ही स्थिति में पालेगा तो उसके अंतर उन दोनों के बीच जो बुद्धि में जो सहसंबंध पाया जाएगा वो 0.90 पाया जाएगा। ठीक है, मतलब 0.90% हम कह सकते हैं। जबकि भिन्न भिन्न परिवेश में जबकि जुड़वा बच्चों को ही अगर अलग अलग स्थिति में पाला जाए तब उन दोनों जुड़वा बच्चों के बीच में जो बुद्धि का सहसंबंध पाया जाएगा वो 0.72 होगा। कितना होगा? 0.72। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साथ में पाले गए भातृ जुड़वा बच्चों की बुद्धि में कितने सहसंबंध। अब देखिए कहता है साथ में पाले गए भातृ यानी जो लड़के होते हैं, जुड़वा लड़के होते हैं और दोनों को अगर एक साथ पाला जाए तो दोनों की बुद्धि में कितने सहसंबंध पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जुड़वा बच्चों का बात कर रहा था तो यहाँ पर लड़का और लड़की का जिक्र नहीं किया था। अगर लड़का का बात करें, दो जुड़वा बच्चे हुए हैं और दोनों लड़का है और दोनों के एक साथ पाला जा रहा है तब उनके बुद्धि में 0.60 जो है सहसंबंध पाया जाएगा। कितना? 0.60 सहसंबंध पाया जाएगा। 0.60 सहसंबंध पाया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साथ में पाले गए भाई बहन की बुद्धि में कितने सहसंबंध पाए जाते हैं। अब देखिए साथ में पाए गए जो भाई बहन की बुद्धि होती है उसके बीच में 0.50, यहाँ पर 0.50 होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, 0.50 सहसंबंध पाया जाता है। जबकि भिन्न भिन्न पाले गए सहोदरों की बुद्धि में कितने सहसंबंध। अब देखिए जो सहोदर होते हैं यानी सहोदर एक ही उदर से जन्म लेने वाला होता है, सहोदर भाई या बहन, तो दोनों को अलग अलग स्थिति में अगर पाला जाता है तो दोनों की बुद्धि में जो सहसंबंध पाया जाता है वो 0.25 यानी हम कह सकते हैं कि उनकी 25% कंडीशन में दोनों की सहमति होती है, नहीं तो नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कहते हैं दत्तक बच्चों के बुद्धि के बारे में बताएं। यानी जो गोद लिए, दत्तक मतलब गोद लिए हुए बच्चे होते हैं उसके बुद्धि के बारे में चर्चा करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए क्या होता है, दत्तक बच्चों की बुद्धि गोद लेने वाले माता पिता की तुलना में जन्म देने वाले माता पिता के अधिक समान होती है। अब देखिए जब कोई किसी बच्चा को गोद लेता है ना, मतलब अपना लेता है ना, यानी खुद से जन्म नहीं दिया है, जन्म किसी और ने दिया है और उस बच्चा को किसी और ने अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, तो बच्चा को जो जन्म देता है ना जो माता पिता, तो ज़्यादातर लक्षण जन्म देने वाले माता पिता से मिलते जुलते हैं। ठीक है, और ये जो है ज़्यादा समय तक नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है तो उनका बौद्धिक स्तर जो होता है वो गोद लेने वाले माता पिता के बुद्धि के स्तर के पास पहुंचने लगता है। यानी उनका जो बुद्धि है वो जो माता पिता उनको गोद ले लिए उनके अनुसार होने लगता है। इससे इस बात का भी पता चलता है कि बुद्धि पर पर्यावरण का प्रभाव भी पड़ता है, जिससे इस बात को देखा जाता है कि बुद्धि पर पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर पर्यावरण का प्रभाव कैसे पड़ा। तो देखिए बच्चा जो जन्म लेता है, तो कोई भी बच्चा जो जन्म लिया तो उसका ज़्यादातर लक्षण अपने जन्म देने वाले माता पिता से मिलता है, समझे। लेकिन वो पल तो किसी और के पास रहा है, तो जैसे जैसे उसका समय उसका उम्र बढ़ता है और वो जिसके साथ रहते हैं वो उन्हीं के माहौल में या वो जिस माहौल में रहते हैं वो वैसे ही होने लगते हैं, समझे। तो इसीलिए कहा जाता है कि बुद्धि पर पर्यावरण का प्रभाव भी पड़ता है।
ठीक है, आगे कहता है मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि किसके अंतः क्रिया का निष्कर्ष है। तो देखिए बुद्धि आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की कठिन अंतः क्रिया का निष्कर्ष है। अगला क्वेश्चन कहता है कि ज्ञान किसे कहते हैं। क्या कहता है, ज्ञान किसे कहते हैं। तो ज्ञान वास्तव में अनेक तथ्यों का एक समुचित संग्रह है। ज्ञान जो है वो कई सारी बातों का एक समुचित एक इकट्ठा संग्रह होता है। ठीक है, उसी को ज्ञान कहते हैं। ठीक है, जो अर्जित किया जाता है, ज्ञान अर्जित किया जाता है। बुद्धि तथा ज्ञान एक दूसरे के पूरक है किंतु दोनों भिन्न है। क्या कर रहा है, बुद्धि और ज्ञान जो है दोनों एक दूसरे को पूरा करता है, लेकिन दोनों अलग हैं, दोनों एक नहीं है। अब ये देखिए ये कैसे होता है। तो ज्ञान और बुद्धि जो है दोनों एक दूसरे को पूरा तो करता है, लेकिन बुद्धि बचपन से आता है, समझे, जबकि ज्ञान किसी चीज़ को पढ़ने से आता है। तो ज्ञान अर्जित किया जाता है जबकि बुद्धि अर्जित नहीं किया जाता है। समझ में आई बात। इसके बारे में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो अगले लेक्चर में आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। धीरे धीरे आपको छोटा छोटा वीडियो मिलेगा और ये नोट्स आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। आप लोगों के 12th में बोर्ड एग्ज़ाम में 110% यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें से कोई क्वेश्चन आपको पूछेगा पक्का बन जाएगा। ठीक है, थैंक यू। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।